अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल हियर। आज हमें पढ़ना है चक डायनेस्टी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और बाकियों के साथ इस चैनल को शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा मिले। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। हमें पढ़ना आज चक डायनेस्टी। आप जानते हैं कि हमने शाहमीरी डायनेस्टी को ख़त्म किया। शाहमीरी डायनेस्टी को ख़त्म किया। तो शाहमीरी डायनेस्टी में जो मैं पिछली वीडियो में आपको बोल चुकी हूँ कि उनके जो लास्ट रूलर थे हबीब शाह। कौन था? हबीब शाह। हबीब शाह बहुत एबल नहीं था, एफिशिएंट रूलर नहीं था, इससे हुकूमत नहीं संभलती थी। डिसऑर्डर हो गया कश्मीर में, लोग इससे तंग आ चुके। तो नोबल्स ने खुद डिसाइड किया कि हबीब शाह को अब उतारेंगे, मतलब सीट से, जो किंग की सीट होती है, इसको उस दर्जे से उतारेंगे और हम गाजी चक को किंग बनाने जा रहे हैं। उन्होंने गद्दी पे बिठाया गाजी चक को। क्यों? हबीब शाह उतना एबल नहीं था, लोग तंग आ चुके। इन्होंने बोला अब गाजी चक ये बनेगा कश्मीर का किंग। तो देखते हैं गाजी चक कैसे पिक्चर में आए। चक डायनेस्टी ने यहाँ पे रूल किया 1561 से 1587, ये इनका रूलिंग पीरियड है। तो इसके जो फाउंडर, चक डायनेस्टी के जो फाउंडर बने वो बने गाजी चक ही। गाजी चक कौन था? आर्मी जनरल, एक एबल, एफिशिएंट, डायनामिक आर्मी जनरल था, बहुत ही एबल आर्मी जनरल। इसीलिए नोबल्स ने इसे थ्रोन पर बिठाया, गद्दी पर बिठाया। उनको पता था कि ये काबिल तरीन है, ये इस कश्मीर को संभाल सकता है। हबीब शाह तो बिल्कुल नालायक हैं, वो तो कुछ कर ही नहीं पाते। इनको उम्मीदें थी गाजी चक से, इसीलिए इन्होंने गाजी चक को ही गद्दी पे बिठाया कि आप ही हमारे किंग बने, आप ही कश्मीर को संभालें। अब इस गाजी चक का थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं, ये कौन था। ही वॉज डिसेंडेंट ऑफ लंकर चक। लंकर चक कौन था? ये आए थे कश्मीर में फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ गिलगित हुंजा से। ये असल में गिलगित हुंजा के लोग थे। आपको मैंने बोला था लंकर चक किंग कश्मीर ड्यूरिंग द रीन ऑफ शाहदेव। मैंने आपको बोला जब एक हिंदू रूलर था पिछले वीडियो में कि शाहदेव यहाँ पे रूल कर रहा था। इसके टाइम पे एक मंगोल आया, द लोचा या जलूचा, उसने कश्मीर को अटैक किया। इतनी मतलब प्लंडर किया, लूट किया, लोगों को मारा, आग लगा दी कश्मीर में। तो किंग इतना मतलब इतना घबरा गया कि कश्मीर का किंग ही भाग गया, शाहदेव ही भाग गया कश्मीर से। और इसी शाहदेव के दौरान यहाँ पे 3 एडवेंचर्स आए थे। एक आया था लंकर चक और रिंचन और शाहमीर। तो लंकर चक उसी टाइम यहाँ कश्मीर में आया था ना। लंकर चक के जो डिसेंडेंट हैं वो गाजी चक हैं। गाजी चक मीन्स इसी के नस्ल के हैं। और चक डायनास्टी में जो पहले किंग बने यहाँ पे वो गाजी चक ही बना। रखा आपने याद? ही वॉज कंप्लीटली अ डिसेंडेंट ऑफ लंकर चक, जो खुद गिलगित हुंजा से थे और वो शाहदेव के रूल में कश्मीर आए थे। यहाँ पे आप देखिए चक्स का एक क्रेडिट जाता है। बाबर और हुमायूं ने कश्मीर को अटैक करना चाहा, लेकिन जो ये चक्स है इन्होंने कश्मीर को प्रिवेंट किया, डिफेंड किया, बचाया ताकि कश्मीर पे बाबर हुमायूं ये कब्ज़ा ना करें। इन्होंने तब कश्मीर को बचाया। फिर इसके बाद चक डायनास्टी में आते हैं यूसुफ शाह चक। ये और एक किंग आते हैं यूसुफ शाह चक। इनके बारे में हिस्ट्री कहती है कि ये रोमांटिक रूलर थे, मतलब ये हबा खातून को पसंद करते थे और उससे शादी की। हबा खातून कौन है? वो एक वन ऑफ द फेमस पोइटस ऑफ कश्मीर है। आपने नाम सुना होगा, ये बहुत ही मशहूर पोइटस है हबा खातून। हाँ, इसी से इसने शादी की। और कहते हैं ये पेन अल्टीमेट फिगर ऑफ चेक्स है। मीन्स ये उतना एबल नहीं था, यहाँ से रोमांटिक भी था। इसके बाद मतलब वहीं से स्टार्ट हुआ इनका डाउनफॉल। चक्स की इसने कंबर तोड़ दी, वहाँ से इनका डाउनफॉल होता गया जब तक फिर चक डायनेस्टी ख़त्म हो गई। इस यूसुफ शाही चक ने क्या किया? इसने गुलमर्ग और सोनमर्ग, जो गुलमर्ग और सोनमर्ग है ना, ये इस टाइम भी पिकनिक स्पॉट्स हैं, इसने इनको हॉलीडे रिजॉर्ट्स बनाया। क्या बनाया? हॉलीडे रिजॉर्ट्स बनाया। और इस यूसुफ शाही चक के साथ क्या हुआ? अकबर ने इसे बुलाया दिल्ली में, बोला हमें आपसे कुछ बात करनी है, फॉर टॉक्स, हमें आपसे कुछ बात करनी है। वहाँ से अकबर ने इसे क्या किया? अकबर ने इसे इम्प्रिजन किया, जेल, बिहार जेल में डाला। तब तक जेल में ही रखा जब तक ये वहीं पे मर न गया। मीन्स इसकी डेथ, ये एक किंग था लेकिन इसकी डेथ कहाँ पे होती है? बिहार जेल में। अब आप बोलेंगे अकबर ने इसे क्यों बुलाया? मैंने आपको पहले ही बोला यहाँ पे भी कि चक्स
के टाइम भी बाबर और हुमायूं ने कश्मीर को अटैक किया। इन शॉर्ट मुगल्स कश्मीर को अटैक करते थे, ये कश्मीर को जीतना चाहते थे, अपने कब्जे में लेना चाहते थे। आया समझ में? इसीलिए अटैक पर अटैक करे जा रहे थे। कुछ अटैक्स में फेल रहे मुगल्स, कुछ अटैक्स में फेल रहे। एक दिन वो आ ही गया जब इन्होंने कश्मीर को जीता। फिर इस यूसुफ शाही चक के बाद इसका बेटा यहाँ आया कश्मीर में। इसका बेटा आया, क्या आया? इसका बेटा, उसका नाम था याकूब शाह चक। क्या था नाम? याकूब शाह चक। इसने बहुत कोशिश की, ट्राई टू रेजिस्ट द मुगल आर्मी बट वॉज डिफीटेड बाई मुगल आर्मी अंडर कासिम खान एट हरीपुरा। बोलते हैं इसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। उस टाइम भी मुगल्स अटैक पर अटैक करते जा रहे थे, लेकिन इसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि कश्मीर इनके हाथ ना लगे। लेकिन क्या हुआ? मुगल्स ने यहाँ पे आर्मी भेजी। फाइनली उनका जो हेड था, आर्मी का हेड कासिम खान मीन्स इनका गवर्नर था, हरीपुर में इन्होंने चक डायनेस्टी को हराया। मीन्स इन्होंने वहाँ पे कश्मीर को जीता। फाइनली इन्होंने कश्मीर की आर्मी को हराया, मुगल आर्मी ने कश्मीर की आर्मी को हराया और फाइनली इन्होंने कश्मीर को जीता। देखिए, फाइनली मुगल रूल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन कश्मीर इन 1587। 1587 में ही ये कश्मीर में कब्जा ले लेते हैं। लेकिन मुगल एंटर श्रीनगर में कब एंटर होते हैं? श्रीनगर कश्मीर में, ये डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है। 14 अक्टूबर 1586 में ये कश्मीर के श्रीनगर, जो यहाँ पे मेन सिटी है, वहाँ पे एंटर करते हैं। तो इससे क्या हुआ? कश्मीर लॉस्ट इट्स इंडिपेंडेंस। प्रोविंस, कश्मीर का जो ख्वाब था, मतलब इंडिपेंडेंट रहना, इकलौता रहना, कोई और आउटसाइड स्टेट हमें कंट्रोल ना करे। अभी तक जो कश्मीर में किंग्स थे ना, वो खाली कश्मीर के ही किंग थे, वो कश्मीर में ही रूल करते थे। लेकिन अब क्या हुआ? जब मुगल्स ने यहाँ पे अटैक किया, ये तो इंडिया में है, ये बहुत सारी जगहों पे हुकूमत करते थे, खुद इनका एक सेंट्रल पार्ट रहता था। बाकी उन जगह पे बाकी, जैसे इन्होंने कश्मीर जीता, मैं एग्जांपल देती हूँ, कोई और इलाका जीता, कोई और इलाका जीता, फिर ये यहाँ पे गवर्नर्स को भेजते थे, यहाँ पे रखते थे गवर्नर। आप यहाँ पे, हम तो हेड हैं ही, लेकिन यहाँ पे आप हमारी इस इलाके को चलाएंगे। यहाँ पे रखा गवर्नर, आप हमारे इस इलाके को हमारी मर्जी के तहत चलाएंगे। आया समझ में? मीन्स अब क्या होगा? कश्मीर किसी और चीज़ के, और स्टेट के, और कंट्री के अंडर आ जाएगा, किसी और मेन रूलर के अंडर आ जाएगा, जो यहाँ पे गवर्नर्स को भेजेगा। बोलते हैं कश्मीर लॉस्ट इट इज इंडिपेंडेंस, जो इसका ख्वाब था इंडिपेंडेंस रहने का, वो चकनाचूर हो गया। प्रोविंस ऑफ मुगल एम्पायर, अब ये प्रोविंस बनी किसकी? मुगल एम्पायर की। कौन? कश्मीर। अब देखते हैं मुगल एम्पायर, जब मुगल डायनेस्टी यहाँ आई तो क्या हुआ? क्योंकि चक डायनेस्टी तो फेल हो गई ना, हरीपुरा में मुगल आर्मी ने डिफीट दी यहाँ पे चक आर्मी, या आप बोले शाहमीरी आर्मी को, क्योंकि चक असल में शाहमीरी डायनेस्टी में ही बना, क्योंकि शाहमीरी नोबल्स ने इसे सिलेक्ट किया, क्योंकि वो हबीब शाह से तंग आ चुके थे, इसे सिलेक्ट किया, आप किंग बने। जो आर्मी बनी थी वो पहली शाहमीरी डायनेस्टी ने तैयार की थी, तो वहाँ पे मुगल्स ने इनको डिफीट दी, मुगल आर्मी ने इनको डिफीट दी। अब मुगल्स आएंगे कश्मीर में पिक्चर में। आप देखेंगे मुगल्स ने क्या कारनामे यहाँ किए। मुगल डायनेस्टी जो है ना, रिमेन्ड इन पावर फ्रॉम 1587 टू 1752। आप देखिए इन्होंने कितने साल तक हुकूमत की, लार्जर पीरियड रहा इनका हुकूमत का, लेकिन इन्होंने यहाँ पे तरक्की, खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी, ये सब कुछ लाया, इसीलिए ये बहुत टाइम तक टिके यहाँ। आया समझ में? पीपल एन्जॉय पीस एंड ऑर्डरली गवर्नमेंट, यहाँ पे ऑर्डरली गवर्नमेंट नहीं थी, पीस इन्होंने लाया और ऑर्डरली गवर्नमेंट लाई। आया समझ में? इसीलिए इतने टाइम तक टिके ना यहाँ पे। जब कोई अच्छा रूल करता है, लोगों की बहबूदी के लिए काम करते हैं, तो वो बहुत टाइम तक टिकते हैं। जो लोग जुल्म करते हैं ना, जुल्म का एक दिन अंत आता ही है, चाहे 10 साल 5 साल, एक ना एक दिन उसका खात्मा होना ही होता है। लोग उन्हें पसंद नहीं करते, उनके खिलाफ जाते हैं और वो हुकूमत गिर जाती हैं। मुगल एम्परर अकबर, मुगल बादशाह जो अकबर था ना, मेड इट, किसे? कश्मीर को इसने बनाया, मेड कश्मीर काबुल प्रोविंस पार्ट। इसने काबुल प्रोविंस, मैंने आपको पहले ही बोला ना, इनको बहुत सारी जगहों पे इन्होंने कब्जे किए थे, वहाँ पे हुकूमत करते थे, वहाँ पे ये गवर्नर्स को भेजते थे। तो अकबर है ना, इसने इस कश्मीर को काबुल प्रोविंस का पार्ट बनाया
एंड कासिम खान वॉज मेड फर्स्ट गवर्नर ऑफ कश्मीर। और कासिम खान ने इसको अकबर ने इसे फर्स्ट गवर्नर ऑफ कश्मीर बनाया। बोला कि आप कश्मीर में जाए, आपका नाम कासिम खान है, अंडर मुगल अम्परर, अगर अंडर मुगल रूल आप वहाँ पे रूल करेंगे। आया समझ में? देखिए, बादशाह तो मुगल्स का बादशाह उस टाइम अकबर ही था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं अकबर हर किसी कब्जे वाले इलाके में जाता, ये एक जगह रहता था, बाकी जगह पे ये अपने गवर्नर्स भेजते थे कि आप वहाँ पे रूल करें। और अकबर ने कश्मीर के लिए किसे चुना? कासिम खान को। अगर आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पूछा जाएगा फर्स्ट गवर्नर अंडर मुगल रूल कश्मीर में कौन रहा, ये कासिम खान है। कासिम खान आपको याद रखना है। अब देखते हैं अकबर की पिक्चर देखते हैं, इन्होंने क्या किया। अकबर के दौर में राजा तोदमल रेवेन्यू एंड फाइनेंस मिनिस्टर था। ये राजा तोडरमल है ना, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेवेन्यू एंड फाइनेंस मिनिस्टर था। इन्होंने यहाँ पे रेवेन्यू सेटलमेंट्स लगाई, मतलब रेवेन्यू कितना जाएगा, कहाँ से कितना आएगा, साइंटिफिक बेसिस पे। आया समझ में? ताकि ये कल को हुकूमत को बहुत अच्छे से चलाए, कहाँ पे कितना पैसा खर्च करना है, कहाँ पे कौन से प्रोजेक्ट्स हमें देने हैं, कहाँ से कौन सी डेवलपमेंट्स लानी है, ये सब कुछ इस राजा तोडरमल ने संभाला। रखा आपने याद? उसके बाद जो अकबर है ना, इसने बनाया हारी पर्वत फोर्ट इन श्रीनगर। ये श्रीनगर में ही है इस टाइम भी। हारी पर्वत फोर्ट को इसने बनाया एंड द टाउन नियर इट, इसी के नज़दीक में एक टाउन बनाया जिसका नाम है नगर मगर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एफए में भी ये क्वेश्चन आया था। हारी पर्वत फोर्ट इन्होंने श्रीनगर में बनाया और नगर मगर टाउन इसी के आसपास बनाया। बोलते हैं अकबर ने विजिट किया कश्मीर 3 बारी, 3 टाइम्स ही विजिटेड कश्मीर। मैंने आपको बोला ना, अकबर अपनी सेंट्रल प्लेस पे रहता, यहाँ पे गवर्नर्स को भेजता, फिर कभी कभार उन कब्जे वाले इलाके पे ये दौर भी करते थे, क्या यहाँ पे हुकूमत ठीक चल रही है, गवर्नर ठीक से चला रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। क्योंकि ये है ना, ये मुगल एम्परर्स ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड थे। एक बात सच है, इन्होंने कब्जा किया कश्मीर में, लेकिन ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड थे, पीस ओरिएंटेड थे, खुशहाली ओरिएंटेड लोग थे। आ समझ में? ऑन हिज थर्ड विजिट, कब्जा भी करते थे लेकिन वहाँ पे खुशहालियाँ भी लाते थे। ऑन हिज थर्ड विजिट अकम्पेनिड बाई, जब ये बोलता है जब ये थर्ड विजिट पे कश्मीर आए, इनके साथ 2 फॉरेनर्स रहे। एक का नाम था फादर जेरोम जेवर, एक का नाम था बिनोयस्ट दी ग्योस। ये 2 इसके साथ थे, फॉरेन ट्रैवलर्स इसके साथ थे 2। एंड ड्यूरिंग दिस विजिट लद्दाख कॉन्क्योर्ड, इसी थर्ड विजिट में इन्होंने लद्दाख को भी जीता। अकबर ने इसी थर्ड विजिट में लद्दाख पे भी कब्जा कर लिया, मीन्स लद्दाख भी इनके कब्जे में आ गया। फिर क्या है, कश्मीर बिकम वेरी फेमस ड्यूरिंग मुगल्स ड्यू टू इट्स ब्यूटी एंड क्राफ्ट्समैनशिप। बोलते हैं कश्मीर बड़ा ही मशहूर हो गया मुगल दौर में, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ब्यूटीफाई किया। कश्मीर तो है ही बहुत हसीन, इन्होंने फिर भी यहाँ पे कुछ गार्डन्स बनाए, कुछ मतलब स्प्रिंग्स बनाए, कुछ चीज़ें बनाई जिससे इसकी ब्यूटी में और ज़्यादा इजाफा हो गया। और क्राफ्ट्समैनशिप, इन्होंने यहाँ पे ज़्यादा हुनरमंदी फ़नकारी पे ध्यान दिया। कश्मीर में क्राफ्ट्समैनशिप का अबूर बढ़ गया, मतलब वो इंक्रीज़ होते गए। और कश्मीर की क्राफ्ट्समैनशिप को कहना ही क्या है, वो पूरी दुनिया में बड़े ही मशहूर है। आप पश्मीना शॉल लें, आप यहाँ पे कारपेट्स लें, वुड कार्विंग लें, वो पूरी दुनिया में मशहूर है। तो वहीं से ये दौर स्टार्ट होने लगा। अकबर के बाद जो आते हैं जहांगीर वन ऑफ द किंग्स ऑफ मुगल एम्परर। ये कश्मीर आते हैं, केम या विजिटेड कश्मीर विथ हिज वाइफ, विथ हिज क्वीन वो इसकी बीवी थी। बोलते हैं जब ये कश्मीर आया, ये अपनी बीवी के साथ आया जिसका नाम था नूरजहां, और अपनी बीवी जो उसकी बीवी का भाई था ना, उसके साथ आया। आसिफ खान उसका नाम था, आसिफ खान। मीन्स जहांगीर जब कश्मीर आते हैं, ये अकेले नहीं आते हैं, एक तो अपनी बीवी के साथ आते हैं नूरजहां, और उसके भाई के साथ आसिफ खान। मीन्स 3 इकट्ठे आते हैं, 3, जहांगीर, नूरजहां, आसिफ खान। तो इन्होंने क्या किया, आसिफ खान है ना, इन्होंने निशात बाग कश्मीर में बनाया। क्या बनाया? कश्मीर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो जहांगीर है ना, इन्होंने बनाया शालीमार बाग, जिसे फराह बख्श भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में आया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि शालीमार बाग किसने बनाया, ये जहांगीर ने बनाया, इसे फराह बख्श भी कहते हैं।
जहाँ पे मैं ये मार्क करती हूँ ना, सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहाँ पे ये हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं ना, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पे आप बिल्कुल ध्यान रखें। शालीमार बाग को फराह बख्श भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फराह बख्श भी। एंड अचबल, और इसने अचबल को भी बनाया, ये इट्स वन ऑफ द पिकनिक रिजॉर्ट्स इन कश्मीर, इसे भी बनाया। एंड स्टोन बेसन ऑफ वेरीनाग स्प्रिंग, जो वेरीनाग है ना, बहुत क्लेम करते हैं इसने वेरीनाग को भी बनाया, लेकिन असल बात है जो वेरीनाग का स्प्रिंग है ना, जो उसको साइड साइड में वो स्टोन बेसन है ना, पत्थर की दीवारें जो उसमें लगी हैं, वो असल में बनाई हैं जहांगीर ने। स्टोन बेसन ऑफ वेरनाग स्प्रिंग वो बनाई है जहांगीर ने। जहांगीर ने क्या किया? जहांगीर ने अबॉलिश किए टैक्सेस, सती सिस्टम और इन्फेंटिसाइड को, इसने इनको यहाँ पे अबॉलिश किया, बोला ये सब कुछ खत्म होने चाहिए। अब देखिए आप, जहांगीर के बाद आते हैं शाहजहां। कौन आते हैं? शाहजहां। ये भी आप इम्पोर्टेंट याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जहांगीर ने यहाँ पे बनाया चश्मा शाही, जो बड़ा ही फेमस है, हाँ, श्रीनगर में पड़ता है। इसने यहाँ पे बनाया चश्मा शाही, और इसने एक पोर्शन बनाया शालीमार। अगर आप देखेंगे ना, शालीमार वो ऐसे टेरेस में बनाया हुआ गार्डन है, तो उसका एक पोर्शन बनाया है शाहजहां ने भी। हाँ, रखा याद, उसका एक पोर्शन। मेन अगर आपको क्वेश्चन आए ना कि शालीमार किसने बनाया, वो बनाया है जहांगीर ने ही। फिर यहाँ पे आपको हिस्ट्री बोलती हैं, कुछ थोड़ा सा पोर्शन इसमें ऐड किया है किसने? शाहजहां ने। लेकिन हु मेड शालीमार गार्डन, आपको आंसर देना है वही, कौन? जहांगीर। बोलते हैं इन्होंने विजिट किया कश्मीर 4 टाइम्स। मैं आपको पहले ही बोली हूँ, ये कश्मीर कभी कभार, जो मुग़ल एम्परर्स मेन थे ना, ये कभी कभार कश्मीर विजिट करते थे कुछ दिन के लिए, फिर वापस चले जाते थे, क्योंकि ये यहाँ पे खुद गवर्नर्स को रखते थे, गवर्नर्स यहाँ पे रूल करते थे। रखा आपने याद? बोलते हैं ये जो शाहजहां है ना, ये 4 बारी कश्मीर आए हैं। ही सन, इसका जो सन है ना, बेटा है ना, दारो शिको जिसका नाम था, उन्होंने यहाँ पे बनाया परी महल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हु मेड परी महल हियर इन कश्मीर? इट वॉज अ सन ऑफ शाहजहां, दारो शिको। रखा आपने याद? उसके बाद आते हैं औरंगजेब। क्या आते हैं? औरंगजेब विजिटेड कश्मीर ओनली वंस। बोलते हैं ये कश्मीर खाली एक बार ही आए अपने दौर में, इन 1665 along with फ्रेंच ट्रैवलर फ्रांसिस बर्नियर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फ्रांसिस बर्नियर किसके दौर में या किसके साथ कश्मीर आए थे? किस मुगल किंग के साथ, किस मुगल एम्परर के साथ फ्रांसिस बर्नियर कश्मीर आए थे? इट वॉज औरंगजेब। इट वॉज औरंगजेब, ये आपको याद रखना है। बोलते हैं ड्यूरिंग हिज रूल 14 गवर्नर्स को सूबेदार भी कहते हैं, रूलर कश्मीर। इसके दौर में, जब ये अपनी सेंट्रल प्लेस पे बैठा था, एक ही बारी कश्मीर आया, इसके दौर में 14 गवर्नर्स ने यहाँ कश्मीर में रूल किया। आया समझ में? आफ्टर औरंगजेब्स डेथ, बोलते हैं जब ये मर जाता है ना, लेटर मुगल्स, इसके बाद लेटर मुगल्स, यहाँ पे डिड नॉट केयर फॉर कश्मीर। उन्होंने कश्मीर का ख्याल नहीं रखा, यहाँ पे लोगों का केयर नहीं किया। जब केयर नहीं करता है हुक्मरान, ख्याल नहीं करता है, डिसऑर्डर करता है, उसके बाद ये तो तय है उनका डिक्लाइन हो जाता है, उनका खात्मा होने को आता है। तो क्या हुआ कि कंप्लीट डिसऑर्डर स्टार्टेड इन कश्मीर। बोलते हैं जब मुगल अम्परर्स ख्याल नहीं रख रहे थे अब कश्मीर का, यहाँ पर डिसऑर्डर बढ़ने लगा। अभी तो खुशहालियाँ थी, पीस थी, लेकिन अब जब लेटर मुगल्स वो मतलब नालायक आए, वो ख्याल नहीं रखते थे अपनी प्रोविंसेस का, तो वहाँ उस जगह पे डिसऑर्डर बढ़ेगा ना, सीधी सी बात है। ऐसे ही कश्मीर में जब इन्होंने ख्याल नहीं रखा, अब यहाँ पे डिसऑर्डर होने लगा। जो मुगल गवर्नर्स आए, फिर उन्होंने लूट किया, प्लंडर किया, उन्होंने लोगों को लूटा। अभी तक ये थोड़ा क्या, अभी तक ये खुशहाली का काम करते थे, लेकिन अब जब एम्पररी ठीक नहीं आए, वो खुद कश्मीर का ख्याल रखने के लिए तैयार नहीं थे, उनके गवर्नर्स क्या करते? वो तो उससे ज़्यादा बदतर हाल करते। उन्होंने उससे भी ज़्यादा बदतर हाल किया, उन्होंने लोगों को प्लंडर किया, यहाँ पे लूटा लोगों को। कश्मीर, बोलते हैं कश्मीरीज कुड नॉट
टॉलरेट दिस मिस रूल ऑफ मुगल्स। बोलते हैं कश्मीर को, अब ये कश्मीर वासियों को, कश्मीर लोगों को ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि मुगल्स एक तो हमारे कश्मीर पे रूल करते हैं और हमारा ख्याल नहीं रखते हैं। दूसरी बात, अब ख्याल भी की छोड़ो, लूट करते हैं, प्लंडर करते हैं, हमें इतना जुल्म करते हैं। अब क्या होगा? अब ये सीधे मुगल्स के खिलाफ जाएंगे, मुगल्स के गवर्नर्स के खिलाफ उठेंगे, ये प्रोटेस्ट पे आ जाएंगे कि हमें आपकी हुकूमत नहीं चाहिए, आप यहाँ से चले जाएं। तो इसमें क्या होता है, कश्मीर के दो नोबलमैन, कश्मीर के दो नोबलमैन जो आपको याद रखना है नाम, मीर मुकीम कंत, ख्वाजा ज़हीर दीदमानी, ये कश्मीर से दो नोबलमैन हैं। जब इनको टेंशन हो गया कि ये मुगल्स यहाँ पे ठीक से रूल नहीं कर रहे हैं, इनके गवर्नर्स हमें प्लंडर कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया, इनवाइटेड अहमद शाह अब्दाली दुरानी ऑफ काबुल, कमांडर ऑफ नादिर शाह। देखिए, अहमद शाह अब्दाली दुरानी वाज एट लाहौर इन 1752 टू कैप्चर कश्मीर। देखो इन्होंने क्या किया, ये दो बड़े लोग नोबल मैन, कोई कॉमन मैन तो नहीं जाता ना, नोबल मैन ही जाते, बड़े बड़े लोग ही जाते हैं, बड़े बड़े दरबारी ही जाते हैं किसी और किंग के पास कि हम तंग आ चुके हैं, हमारी हेल्प करें, यहाँ कश्मीर पे आप हमला करें, इन मुगल्स को हराए और हमें अपने अंडर करें, हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन हो गई, लेकिन इनकी बहुत बड़ी गलती हो गई। मीर मुकीम कंत, मीर ज़हीर दीदमानी, इनको कश्मीर का बहुत दर्द था दिल में, खुद भी तंग आ चुके थे। इन्होंने बोला इस टाइम जो काबुल के अहमद शाह अब्दाली दुरानी हैं, ये काबुल का था, हाँ, मीन्स ही वॉज फ्रॉम अफगानिस्तान। जो था कमांडर ऑफ नादिर शाह, ये इस टाइम लाहौर में था। अब ये नज़दीक वाले इलाके में था, ये इनको लाहौर में दिखा, मतलब इन्होंने सुना वो लाहौर में बैठे अभी 1752 में, ये इसके पास गए, इन्होंने इन दोनों ने इसे इनवाइट किया कि आप आए, कश्मीर पे हमला करें और हमें अपने अंडर करें, आप हम पे हुकूमत करें। लेकिन क्यों, कोई बेवकूफ़ हो सकता है, कोई जाएगा किसी और किंग के पास या किसी और स्टेट में जाएगा कि हमें कब्ज़ा करें, आप हम पे हुकूमत करें। ये इसलिए गए इस सोच के साथ, इस उम्मीद के साथ कि ये जो अहमद शाह अब्दाली है, जब ये कश्मीर को अपने अंडर करेगा और हमने इसको बोला आप कश्मीर को अपने अंडर करो, ये हमारी मर्ज़ी, मतलब हमारी मर्ज़ी के तहत कश्मीर को चलाएगा, कश्मीर पे जुल्म नहीं करेगा, कश्मीर में खुशहाली और मोहब्बत, अमन व सुकून आ जाएगा लोगों में। लेकिन वहाँ पे सारी सिचुएशन उल्टी हो गई। इसने क्या किया, अहमद शाह अब्दाली दुरानी है ना, ये तो खुशी हो गया, इसने बोला क्या बात है, हमें कश्मीर को पे अब कब्जा करना है, कश्मीर हमारा हो जाएगा। ही अग्रीड एंड सेंड अफगान आर्मी टू डिफीट मुगल्स एंड ऑक्यूपाई कश्मीर। इसने क्या बोला, इसने इन दोनों को बोला कोई बात नहीं, हम अपनी आर्मी अफगान आर्मी को भेजते हैं, तो आपको वहाँ पे मुगल्स को हम हराएंगे और हम कश्मीर पे कब्जा करेंगे। तो क्या हुआ, दस इन कश्मीर अफगान रूल स्टार्टेड। अब कश्मीर में मुग़ल डायनेस्टी जो है, मुग़ल एम्परर्स हैं, वो खात्मा होगी, वो ख़त्म होगी। अब पिक्चर में आएंगे अफ़गान्स अब पिक्चर में आएंगे, क्योंकि इनको यहीं से दो कश्मीरी नोबल्स मैन जाते हैं कि आप कश्मीर आए, यहाँ पे हुकूमत करें, हमें इनसे छुटकारा दें, हम राहत की सांस लेना चाहते हैं। तो अब क्या होगा, अब अफ़गान्स पिक्चर में आएंगे। इनका पीरियड रहता है 1752 टू 1819। इस दौर तक इन्होंने हुकूमत की। लेकिन जब अब अफ़गान्स आएंगे ना, वो कश्मीर का डार्केस्ट पीरियड माना जाता है, जिसमें जुल्म की इंतहा हुई। लेकिन जो ये कश्मीरी दो नोबलमैन इसके पास गए, ये तो उम्मीद के साथ गए थे, इन्हें क्या पता इनकी अंदर से नीयत क्या थी, ये क्या करने वाले हैं कश्मीर में। अब फाउंडेशन पड़ी अफ़गान डायनेस्टी की कश्मीर में, जो हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो इन्हें ज़रूर लाइक करें, बाकियों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।